हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई पोयम अ टाइगर इन द जू। 10th सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के कोर्स में है। लेस्ली नॉरिस का जन्म हुआ था 21 मई 1921 को वेल्स में। यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन में पढ़ाना शुरू किया था, यानी कि एक वेल्श पोइट थे। कई प्राइजेज उन्होंने विन किए हैं। वेल्श एंड अदर कंट्रीज़ के फेमस प्राइजेज उन्हें मिले हैं। ये पोयम जो है टाइगर इन द जू, इसमें उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ, जबकि उन्हें जू चिड़ियाघर में रख दिया जाता है, या फिर जब कि उनकी लाइफ जंगल में कैसी थी और जू में उनकी कैसी लाइफ है, इस कंपैरिजन को उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से इस पोयम के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पोयम पूरे 5 स्टेंजाज में लिखी गई है और पोयम के 3 स्टेंजाज जो हैं उसकी जू लाइफ को और बाकी के 2 स्टेंजाज जो हैं उसकी जंगल की लाइफ को इंडिकेट करते हुए उन्होंने लिखे हैं। बहुत प्यारी कविता है, ध्यान से सुनिएगा। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। टाइगर का की जो चमड़ी होती है उस पर स्ट्राइप्स बने हुए होते हैं, तो उस पर कमेंट करते हुए पोइट हमसे बोल रहे हैं ही स्टॉक्स, स्टॉक्स यानी गति करना। वो गति कर रहा है अपनी विशिष्ट जो स्ट्राइप्स वाली चमड़ी है उसके साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पर क्योंकि पिंजरे में है तो कुछ ही कदम चल पा रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। विविड स्ट्राइप्स का मतलब है उसकी जो चमड़ी है धारियों वाली। स्टॉक्स यानी वॉक ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब जो टाइगर के पंजे होते हैं ना वो बहुत मुलायम होते हैं, पैड्स लगे हुए हों जैसे, तो सॉफ्ट रूई जैसे। वेलवेट क्वाइट, बिल्कुल वेलवेट जैसे उसके पाँव होते हैं, बड़ा धीमी गति से वो चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, परंतु उसकी ये धीमी गति उसके शांत गुस्से को भी दिखा रही है, क्योंकि वो पिंजरे में कैद है। तो बाहर के जो माहौल है या बाहर के जो लोग हैं उनके प्रति उसके मन में गुस्सा है, तो भी वो उसे प्रकट नहीं कर पा रहा है, इसलिए आ रहा है इन हिज क्वाइट रेज। अपने शांत गुस्से के साथ वो उस पिंजरे के अंदर अपनी क्वाइट मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेंजा देखिए। सेकंड स्टेंजा के अंदर उसकी लाइफ जंगल में कैसी थी, इस ओर पोइट हमारा ध्यान ले जा रहा है। अगर वो इस जू में नहीं होता, इस चिड़ियाघर में पिंजरे के अंदर नहीं होता, तो क्या होता। ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, किसी छायादार स्थान पर या किसी परछाई के पीछे वो छुपा हुआ बैठा रहता। लर्किंग इन द शेडो, किसी छाया में छुप कर के बैठ जाता। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास होती ना उसके पीछे धीमे धीमे गति करता। स्लाइड यानी बिना आवाज के गति करना, खिसकना। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग यानी खिसकना, धीमी गति से चलना। या तो घास के पीछे छुप कर के बैठा हुआ था, या फिर क्या करता, नियर द वाटर होल, किसी पानी का जो तालाब वगैरह होता ना उसके पास में बैठा हुआ होता, लंबी लंबी घास के पीछे या फिर किसी छाया के पीछे या किसी छायादार चीज़ या आवरण के पीछे छुप करके बैठा होता। कहाँ पर होता ये सब कुछ, वेयर द प्लम्प डियर पास, ऐसी जगह ढूंढता वो छुपने के लिए जहाँ पर कि मोटे ताजे हिरण घूमते हों। प्लम्प यानी मोटा। प्लम्प का मीनिंग होता है मोटा ताजा, मोटे शरीर का। जहाँ पर कि मोटा ताजा कोई हिरण घूम रहा होता, ऐसी जगह पर वो वाटर होल के यहाँ पर छुप कर के बैठ जाता शिकार करने के लिए, अगर जंगल में होता। या फिर क्या करता, नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, या फिर उन घरों के आसपास मंडराता। स्नार्लिंग अराउंड, घुर्राना, आवाजें करना, आवाजें करता हुआ वो उन घरों के आसपास मंडराता। एट द जंगल्स एज, जो कि जंगल के किनारे पर होते। जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर। जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के आसपास वो गुर्राता हुआ घूमता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग का मतलब होता है आवरण हटाना, रिमूव द कवर। यहाँ पर अपने दांतों को जो कि मुंह के अंदर बंद हैं उन्हें खोल करके वो दिखाता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स सफ़ेद तीखे दांत। शिकार करने के लिए जो दांत होते हैं ना तीखे तीखे, उन्हें फैंग्स बोलते हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने तीखे दांतों को दिखाता। हिज क्लोज, और अपने पंजों को दिखाता। टेरराइजिंग द विलेजर,
विलेज, और गांव के लोगों को क्या करता, डराने की कोशिश करता, आतंकित कर देता। इन दो स्टेंजा में अगर वो जंगल में होता तो उसकी लाइफ कैसी होती, सेकंड और थर्ड स्टेंजा में ये बताया है। इसके बाद फोर्थ स्टेंजा में पोइट वापस से उसकी जो जू में लाइफ है, चिड़ियाघर में जो उसकी लाइफ है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पर हो क्या रहा है अभी, आगे देखिए पोइट क्या कह रहे हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। पर अभी तो क्या है, उसे बंद कर दिया गया है एक मजबूत पिंजरे में। कॉन्क्रीट सेल, मजबूत पिंजरा, एक मजबूत पिंजरे में अभी तो उसे बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो उसकी जो ताकत है ना सारी, वो भी कहाँ चली गई है, सलाखों के पीछे, क्योंकि मजबूत उसमें बंद है वो सेल में, चिड़ियाघर के पिंजरे के अंदर, तो उस पिंजरे के पीछे ही उसकी शक्ति भी बंद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो गति भी कहाँ कर रहा है, जो उसका पिंजरा है ना उसके विस्तार में गति कर रहा है वो। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के विस्तार में गति कर रहा है। और गति करते वक्त क्या कर रहा है, इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो आसपास लोग उसे देख रहे हैं ना, विजिट कर रहे हैं इस चिड़ियाघर में, उन लोगों को इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है। अगर वो बाहर होता तो इनमें से एक आध को तो वो अपना शिकार बना देता, तो वो अपने गुस्से को अवॉइड करने के लिए वो इन लोगों को इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय की आखिरी आवाज़ को वो सुनता है। कहाँ, जब वो पिंजरे में बंद है। यह आखिरी आवाज़ किसकी है, द पेट्रोलिंग कार्स, वहाँ पर जो चौकीदारी करते हुए कार्स घूम रही है ना चिड़ियाघर में, कारों की आवाज़ है, पेट्रोल कर रही हैं चौकन्नी होकर के, सारे चिड़ियाघर पर जो कारें नज़र रख रही हैं, उन कारों की लास्ट वॉइस भी वो रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूर करके देखता है, स्टेयर्स गौर से देखना, घूर करके देखना। विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती हुई नज़रों से ऊपर की ओर घूर करके देखता है। कहाँ देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए सितारों को देखता है। क्यों देखता है, क्योंकि उसे याद आता है इन सितारों के माध्यम से कि जंगल में उसकी लाइफ कितनी फ्री थी, और उसकी आंखें जैसे तो तरस रही हैं उसी लाइफ के लिए। इस बात को पोइट ने रेफ़र करने की यहाँ पर कोशिश की है। पोयम बहुत ही खूबसूरत तरीके से टाइगर की दो लाइफ साइड को बताने के उद्देश्य से पोइट ने लिखी है। और पहले, चौथे और पांचवें स्टेंजा में तो उन्होंने उसकी चिड़ियाघर की ज़िंदगी को बताया है, और दूसरे और तीसरे स्टेंजा में वो उसके जीवन को बताते हैं जो कि उसका जंगल में है, जंगल में रहा होगा उसको। थिंकिंग अबाउट द पोयम वाला पार्ट खोलिएगा अब। थिंकिंग अबाउट द पोयम के अंदर कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, रीड द पोयम अगेन, पोयम को आप फिर से पढ़ें। वर्क इन पेयर और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क, और ये काम कीजिए। क्या, पहला वाला काम देखिएगा, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज, पिंजरे में जो मूवमेंट और एक्शन है टाइगर के वो कौन कौन से हैं। तो पहले, चौथे और पांचवें स्टेंजा को आप देखेंगे, फ्यू स्टेप्स इन ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग कर रहा है। चौथे स्टेंजा में देखिएगा उसकी स्ट्रेंथ भी कहाँ है, बाहर बार्स की जो सलाखें हैं, मतलब उसकी पिंजरे की, उसके पीछे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ, इग्नोरिंग, एक तो पहले स्टेंजा में वो स्टॉक कर रहा है कुछ कदम से, चौथे स्टेंजा में बताया गया है कि वो वही कुछ कदम चल रहा है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। और पांचवें स्टेंजा में क्या बताया है, वो हियर कर रहा है और स्टेयर कर रहा है, सुन रहा है पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को, और स्टेयर कहाँ कर रहा है, आकाश की ओर। ये मूवमेंट है टाइगर के जू में, चिड़ियाघर में। और जंगल में क्या मूवमेंट है, तो दूसरे और तीसरे स्टेंजा पर ध्यान दीजिए। लर्किंग इन द शेडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, ये उसके मूवमेंट कहाँ है, जंगल में। तीसरे स्टेंजा में ध्यान दीजिए, तो वो क्या कर रहा है, स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, एक तो स्नार्लिंग अराउंड कर रहा है और दूसरा बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, ये दो मूवमेंट उसके जंगल में है। एंड हिज क्लोज, ये मूवमेंट वो जंगल में कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब टू प्लेसेस, कौन से शब्द हैं जिनसे दोनों जगहों का पता चल रहा है, यानी कि चिड़ियाघर के पिंजरे का और दूसरा जंगल का।
तो पहले, चौथे और पांचवें स्टेंजा को देखते हैं। तो पहले स्टेंजा में केज वर्ड डायरेक्ट दे रखा है, केज शब्द जो है। चौथे स्टेंजा में कॉन्क्रीट सेल जो शब्द यूज़ किया गया है। और फिर पांचवें स्टेंजा में वापस से पेट्रोलिंग कार्स, और इन सब से हमें ये पता चल रहा है कि केज में ही है, वो पिंजरे में ही है। दूसरे और तीसरे स्टेंजा में लर्किंग इन द शेडो जो है, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, ये बता रहा है कि घास के पीछे किसी तालाब के आसपास है वो। और ऐसे ही तीसरे स्टेंजा में हाउसेस, जंगल्स, एज, विलेज, ये शब्द भी प्लेस को बताते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। दोनों सिचुएशन के कंट्रास्ट को शो करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं पोइट ने। तो पहले, चौथे और पांचवें स्टेंजा में जो गति है वो उसकी क्वाइट, जैसे पहले स्टेंजा में वो बोलता है क्वाइट रेज, चौथे स्टेंजा में वो बोलता है इग्नोरिंग विजिटर्स, और पांचवें स्टेंजा में हियर एंड स्टेयर। तो ये सारे उसके दबे हुए गुस्से को बताने वाले शब्द है। जबकि जंगल में वो कैसा है, लर्किंग, स्लाइडिंग, स्नार्लिंग, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लोज। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, शिकार करने के वक्त की जो गतिविधियां होती है उनको बताते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड रिपीटेड इन द लाइन्स। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इसके अंदर जो बताने की कोशिश की है, उसके पाँव शांत, दबे पाँव चलता है वो, क्योंकि मुलायम होते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, पर पिंजरे के अंदर है ना, तो उसने अपने गुस्से को भी दबा करके रख रखा है। अगर जंगल में होता तो वो किसी का शिकार कर चुका होता, इतने समय अपने गुस्से को काबू नहीं करता। तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स रिपीटेड है वो कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं उसके बिहेवियर का। दूसरा जो है, स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इसमें वो अपनी चमकीली आंखों से जब सितारों की ओर देख रहा है तो शांति से देख रहा है, परंतु उसके उस फ्री लाइफ को याद कर रहा है, जबकि वो जंगल में हुआ करता था और शिकार के लिए उन्मुक्त होकर के घूमा करता था। दूसरी वाली में तो ब्रिलियंट को और पहले वाले में क्वाइट शब्द को, ये दोनों रिपीटेड वर्ड उसकी जंगल की लाइफ और जू लाइफ दोनों के कंपेरिजन को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर हमारे पोयम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। पोइट ने बहुत ही खूबसूरती से जू लाइफ और जंगल लाइफ को प्रस्तुत किया है। पोयम की एक और चीज़ जिसकी ओर मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगी वो क्या है कि पोयम टाइगर इन द जू पूरी तरह से तो राइमिंग नहीं करती है, परंतु हर स्टेंजा, 4-4 लाइन के 5 स्टेंजा हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पोयम 5 पार्ट में डिवाइड है या 5 स्टेंजाज में लिखी गई है, और हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। दूसरी और चौथी लाइन हर स्टेंजा की एक दूसरे के साथ राइम कर रही है, जबकि पहली और तीसरी लाइन में राइमिंग इतनी कुछ विशिष्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हर स्टेंजा की दूसरी और चौथी लाइन पर केज एंड रेज पहले स्टेंजा में, दूसरे स्टेंजा में ग्रास एंड पास, तीसरे स्टेंजा में एज एंड विलेज, चौथे स्टेंजा में बार्स एंड विजिटर्स, और पांचवें स्टेंजा में कार्स एंड स्टार्स। ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं। हालांकि कंप्लीटली पोयम राइमिंग नहीं करती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी पोयम से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।